सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 की अगर तैयारी करते हो यानी 12वीं क्लास इंटरमीडिएट की अगर आप तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए, जैसा कि पता होगा क्लास कौन सा है, मैथ का क्लास है। हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं आपको कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ। और जैसा कि पता होगा कि ये आपका लेसन कौन सा है, फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, रिलेशन और फंक्शन यानी संबंध और क्या फलन। ये जो चैप्टर है पर एग्जाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन इस वाले में से बनता है, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा जहाँ तक मानना है कि ये मैथ का सबसे थोड़ा टिपिकल चैप्टर हमको समझ में आता है ना। मतलब अदर की कम तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टिपिकल फीलिंग देता है। ठीक है, तो इसको समझने में भी थोड़ी सी बच्चों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन आपसे मैं ये ज़रूर गारंटी करता हूँ, अगर मेरा लेक्चर अगर आप देखेंगे, स्टार्ट से अगर आप देखेंगे, है ना, बीच में नहीं, स्किप करके नहीं, अगर स्टार्ट से देखेंगे और एकदम पूरे मतलब विचार मन बना के अगर देखेंगे तो बता रहा हूँ ना, कहीं पे आपको मिस नहीं होगा। समझ आ रहा है ना। पूरा अगर वीडियो स्टार्ट से देखेंगे, क्योंकि मैं पूरा आपको डीपली खुद ही लिखवा के खुद ही आपको बता रहा हूँ। समझ आ रहा है। मेरा पर्पज़ नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट टॉपिक पे लाऊँ, मैं आपको जो फैक्ट होते हैं उसको बताते हुए टॉपिक पे आते अपने। समझा। तो मेरे ख्याल से अब हम वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कल क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन का जवाब शायद कोई नहीं दिया। तो क्वेश्चन को पहले मैं हल करा देता हूँ और अभी शायद आपके पास नहीं गया होगा वीडियो, इसलिए शायद जवाब ना मिल पाया हो। तो जब भी अगर फ्यूचर में आपके पास जाएगा वीडियो, अगर आप हल करिएगा ना, तो उसका कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं मेरा सर आ गया आंसर है। तो चलिए, हम क्वेश्चन को पहले क्या कर देते हैं, बता देते हैं। हम दिए थे उसका क्या करते हैं, आपको जवाब दे देते हैं कि किस हिसाब से आप लगाएंगे, उसका सॉल्यूशन हम करके दिखाते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बता रहा है कि यदि ए क्रॉस बी का मतलब समझ रहे हो ना, ए क्रॉस बी निकाला है। उसमें बता रहा है कि इसमें जो अवयव है वो है ए एक्स है, उसके बाद बी एक्स है, ए एक्स ए वाई बी एक्स, और उसके बाद बी वाई है। तो ए और बी को ज्ञात करना है आपको। ए का मतलब क्या है, ए और बी यहाँ पे क्या है भाई, अब सेट है। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे दिया है और उसके बाद क्या, डैश। और यहाँ से देखो ए क्रॉस बी जो दिया है आपका, निकाल के दिया है, यहाँ पे लिखा है ए एक्स और उसके बाद कामा है ए एक्स और उसके बाद ए वाई, फिर कामा है यहाँ से बी एक्स और उसके बाद कामा है कितना, बी वाई। इस तरह से है ये बी एक्स और उसके बाद क्या है, बी वाई है। ठीक है, तो ए और बी को, ए तथा बी को आपको निकालना है। ए और बी यहाँ पे क्या है बता सकते हैं आप, ए बराबर क्वेश्चन मार्क है और बी बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अरे साहब, ए और बी दो ठो सेट है और क्या है, उन दोनों सेटों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है आपके सामने। पहले मैं बताया था कि ए देता था बी देता था, तो ए और बी देता था, ए नाम का एक सेट बी नाम का एक सेट, तो ए क्रॉस बी निकाले थे आप भी नहीं। तो अब वही काम कर दिया है कि ए क्रॉस बी निकाल दिया है, ए और बी आपको पूछ रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अब डील करेंगे तो यहाँ से ए जो पहला सेट होगा, इसमें पहला वाला अवयव किसका होता है, ए का। पहला वाला अवयव ए होता है, पहले सेट का होता है। तो पहला अवयव ए रख लो, ए, फिर ए है तो एक ही बार लिखते हैं, बी, और फिर आगे बढ़ा तो फिर बी है तो एक ही बार लिखते हैं, ए का वैल्यू निकल गया। और उसके बाद बी जो दूसरका वाला होता है ना, दूसर के सेट का मान होता है, तो दूसरका वाला वैल्यू कितना है, एक्स, फिर कामा आगे बढ़ा तो फिर वाई मिला, फिर कामा फिर आगे मिला तो एक्स, तो ये एक्स वही है ना, एक ही बार लिखते हैं, एक बार लिख दिया तो दोबारा दोहराते नहीं वो चीज़ को। फिर वाई है तो उसको दोहराते नहीं है, तो बस यही निकल गया, ए और बी, ये दूसर का सेट है, इस सेट का नाम क्या होगा, बी होगा। तो यही निकल के आ गए, ए और बी का वैल्यू हो गया, यही आपसे पूछ रहा था। तो ये मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन था और आया भी होगा अच्छे से समझ में। अब हम चलते हैं, आपको पॉइंट पे लेके चलते हैं। और हम कहाँ तक लेके गए थे, कल आपको पढ़ा था द्विआधारी संबंध के प्रकार, और द्विआधारी संबंध में मैं 8 टाइप के संबंध आपके सामने रखा हुआ था। तो उनमें इम्पोर्टेंट जो था, मैं उस पर भी लेक्चर दे के और आपको बता दिया कि भाई देखो ये वाले इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आज हम उसी को क्या करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मैं लिखवाया था। कि जो पहला लिखवाया था उसको मैं लिखवाया था कि स्वतुल्य, फिर उसके बाद मैं स्वतुल्य के बाद सम्मित करवाता, सम्मित के बाद सम्मित। तो चलिए देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। कल मैं आपको सबसे पहले स्वतुल्य करवाया था, स्वतुल्य के बाद सममित, फिर उसके बाद प्रतिसम्मित, फिर संक्रमण,
और उसके बाद संक्रमण के बाद फिर मैं आपको बताया था कि तुल्यता, फिर तुल्यता के बाद मैं आपको तत्समक, और तत्समक के बाद बताया था आपको कि रिक्त संबंध, रिक्त संबंध के बाद मैं बताया था आपको सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक रिलेशन जिसको बोलते हैं इन्वर्सल रिलेशन क्या होता है। ये सब कल मैं आपको लिख के बताया था, तो ये तो आपका लेक्चर हो गया। आज मैं उसमें से पहले हेडिंग डलवाने जा रहा हूँ जिसको आप बोलते हैं कि स्वतुल्य संबंध, इंग्लिश में बोलते हैं क्या इसको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आज की हेडिंग ये पढ़ने वाली है। तो कल वो कर लिया था, अपने राठौर का नाम लिख लिया था। आज की हेडिंग आप डाल के लिख लो, ये पहला हेडिंग डाल लो, स्वतुल्य संबंध। कौन सा संबंध? स्वतुल्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको बोला जाता है। और अक्सर देखेंगे टीचर उचर रिफ्लेक्सिव का नाम लेंगे, हिंदी बहुत कम लोग बोलते हैं स्वतुल्य, अक्सर रिफ्लेक्सिव 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 करते हैं, तो आपको भी रिफ्लेक्सिव याद हो जाना चाहिए। ठीक, अगर स्वतुल्य कह देंगे तो गलत नहीं होगा, वही बतिया है। बोर्ड के पेपर में जब एग्जाम देंगे 12वीं क्लास का, तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं लिखेगा भाई, हिंदी बोर्ड है तो हिंदी में उसको लिखेगा, स्वतुल्य लिखेगा। तो देखिए इसकी स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है और इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ कि एकदम क्लियर करके रखूँगा, लेकिन आप पूरे देखेंगे अच्छे से तब। पहले इसकी परिभाषा लिखिए ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो चलिए स्वतुल्य की परिभाषा लिखिए, लिखिए समुच्चय ए पर, समुच्चय ए पर ऐसे लिखिएगा, देखिए इधर, समुच्चय ए पर कोई संबंध, समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, इस तरह से आर लिखिएगा, कैपिटल आर। समुच्चय ए पर कोई संबंध आर स्वतुल्य, स्वतुल्य तब कहलाता है, स्वतुल्य तब कहलाता है जब, स्वतुल्य तब कहलाता है जब ए का प्रत्येक अवयव, जब ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, जब ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। फिर एक खड़ी फाही दे दीजिए। ये तो हो गया डिफिनीशन, और डिफिनीशन आपको याद नहीं करना है, केवल मैं आपको समझाने के लिए, और एग्ज़ाम जब आएगा करीब में तो वहाँ पे ये सब देखेंगे जल्दी जल्दी से, तो आपको तैयार अच्छे से हो जाएगा। अब हम इसी बातिया को हम लोग आते हैं यहाँ पे, पॉइंट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज़ बताया हूँ, पॉइंट की बात करते हैं। ए नाम का एक सेट बताया हूँ, ए नाम का एक क्या बताया हूँ, सेट, और उस पर एक रिलेशन बताया हूँ। ए नाम का सेट बताया हूँ और उस पर क्या बताया हूँ, रिलेशन बताया हूँ। तो देखिए इसमें इसकी कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव का, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन इसकी देखिए होते, उसके नीचे आप लिखेंगे अर्थात, जो डिफिनेशन लिखा पहले उसके नीचे आप लिखेंगे अर्थात। इधर देखो इसका कंडीशन क्या होता है, इसमें ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ए कामा ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, जहां इधर देखना पड़ेगा बिलोंग्स टू आर, इसकी कंडीशन होती है किसकी, स्वतुल्य की जो कंडीशन होती है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। जहाँ पे मैं बता दूं कि ये दोनों ए हैं, जो ए कामा ए है ना, वो कहाँ से आएंगे, ए से बिलोंग करेंगे, तो दोनों एक ही चीज़ है, तो उसको डबल बार नहीं लिखा जाता है। कितनी बार लिखा जाता है, ए, एक ही बार लिखेंगे। तो ए बिलोंग्स टू कहाँ हो जाएगा, ए। अब इसका मतलब आपको समझ नहीं आया सर ये क्या कर रहे हैं, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब मैं आपको अब समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये जो ए आएगा वो कहाँ से आएगा, ए नाम का जो सेट होगा उसमें से, ए नाम का जो सेट होगा उसमें से। अब कहेंगे सर, अब देखो पहली बात, क्या नाम ए ही नाम से सेट होगा, बिल्कुल नहीं। बी नाम, सेट का नाम क्या लिखते हैं, ए टू जेड, ए टू जेड, जो भी सेट का नाम हो। फिलहाल यहाँ पे सेट का नाम मैं ए लिया हूँ, डिफिनेशन लिखवाया हूँ ना कि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, तो मैं ए नाम लिया हूँ सेटवा का, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए। तो अब ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ऐसे अच्छे क्लियर होगा। देखो पहले आप पढ़ के आ रहे हो संबंध, क्या पढ़ रहे हो, रिलेशन। तो रिलेशन में क्या होगा, आपको दो सेट दिया रहेगा, कितना सेट, दो सेट, क्योंकि संबंध बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए बताओ, संबंध बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए बताओ। आप संबंध बनाओगे, मान लेते हैं आप अपने गर्लफ्रेंड से संबंध बना रहे हैं, किससे, अपने गर्लफ्रेंड से बना रहे हैं, तो बताओ आप अपने गर्लफ्रेंड से अगर संबंध बना रहे हो तो तुम अपने से बनाओगे अपना संबंध, अरे वो मिलेगी तब ना बनाओगे, अपने से बन नहीं पाएगा। तो संबंध बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए संबंध बनाने के लिए कम से कम कितने, 2% चाहिए कि नहीं चाहिए। अकेले आदमी कैसे बना सकता है यार, संबंध बन सकता है अकेले, नो। संबंध बनाने के लिए 2%। न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में कि
वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। ऐसा सुना होगा ना, तो शारीरिक संबंध बनाया तो क्या अपने से शारीरिक संबंध बना लिया, अपने साथ बना लिया क्या है? कोई नहीं रहा होगा, रही होगी ना कोई एक्स पर्सन ना, उसके साथ बनाया होगा। तो संबंध बनाने के कितने आदमी? 2 आदमी। और उसका संबंध बनाया होगा तो उसके साथ रिलेशन होगा, कुछ गर्लफ्रेंड का रिलेशन है, पति पत्नी का रिलेशन है, कुछ का रिलेशन रहा होगा। तो सुन लो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रिलेशन में उसी तरह कितने सेट मिलेंगे? रिलेशन में 2 सेट रहेगा। एक ए, अब नाम कुछ भी हो सकता है, और नाम क्या रखते हैं मैं ये भी बता देता हूँ। A to Z जो ABCD पढ़ते हो ना बचपन वाला, ABCD Z तक, उसी में से कोई नाम आपको दे देगा। जैसे ए दिया है तो एक सेट ए देगा, एक सेट बी देगा, 2 सेट देगा। इनमें कोई एक संबंध होगा, इन दोनों सेट में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम हुआ खुद रिलेशन है, तो पक्का है रिलेशन होगा। हमारा और आपका रिलेशन है, टीचर और स्टूडेंट का हमारे और आपके बीच में है ना रिलेशन। एक मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, या फिर आप टीचर हो मैं स्टूडेंट हूँ, हैं नहीं, आप स्टूडेंट हो मैं टीचर हूँ, तो हमारे और आपके बीच में का है ना रिलेशन। तो 2 लोग हुए कि नहीं, एक आप हुए एक मैं हुआ, ठीक। और इनके हमारे और आपके बीच में एक रिलेशन हो गया, कोई रिलेशन होगा जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है। तो उसी तरह आपको 2 सेट रहेगा, उन दोनों सेटों के बीच में एक में रिलेशन रहेगा। अब रिलेशन किसका है और रिलेशन दिया रहेगा, वो रिलेशन किस चीज़ का है और रिलेशन क्या किया रहेगा, दिया रहेगा। तो यहाँ वाले जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं द्विआधारी सेट। यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं संबंध, सेट नहीं संबंध, हम लोग पढ़ रहे हैं द्विआधारी संबंध। तो द्विआधारी संबंध में क्या होगा, तो ये दोनों पर्सन एक ही सेट रहेगा। ये दोनों सेट कैसा रहेगा, एक ही रहेगा। ए नाम का ये सेट रहेगा तो यही सेट ए भी रहेगा। दोनों सेट एक ही हो जाते, तो जब दोनों सेट एक ही हो जाता तो उसको एक ही बार लिखेगा। कितनी बार? एक ही बार। तो एक ही बार सेट लिखेगा, समझा ना। 2 सेट हैं बट दोनों एक ही चीज़ है, तो एक बार लिखेगा, आपको बुक में याद रख लेना। तो वही है। तो आर नाम का जो सेट है, तो अब एक ही बार लिखेगा तो इनमें भी तो रिलेशन आएगा। एक ही बार भले से लिख दिया है तो एक बार नहीं है, इसका एक है सेट। एक ए नाम का एक और जो सेटवा है वो क्या है, वो मतलब क्लोज है, वो क्लोज है, मतलब ओपन नहीं किया गया, एक ही बार लिखा गया, लेकिन है वो सेट, वो भी है, मौजूद है, बस दिखाया नहीं जा रहा क्योंकि दोनों सेम हो गए तो उसको दिखाया नहीं गया, लेकिन वो है, वो समझ आ रहा है। तो अब इन दोनों सेटों पे एक रिलेशन देगा, तो क्या होगा, एक रिलेशन आएगा इन दोनों पे। और रिलेशन कैसा होगा, अब वो तो बात के ऊपर डिपेंड करेगा। वो 8 टाइप का जो पढ़े हैं ना, तो वैसा रिलेशन होगा। तो इसका रिलेशन कैसा होगा, ये बोलेगा कि हमारा जो सतुल का जो रिलेशन होगा वो इस टाइप का होगा कि A बिलोंग्स टू आर, A बिलोंग्स टू आर, मतलब कि रिलेशन जो होगा, जो रिलेशन ए नाम का जो सेट है उस पर जो रिलेशन दिया है, उसके रिलेशन में यहाँ पे दिख रहा है ना A बिलोंग्स टू आर, मतलब सेम अवयय होना चाहिए, उसके रिलेशन में सेम अवयय होना चाहिए। बोले तो ए मतलब अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे भी है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे वाले अपने अंदर एक्सेप्ट कर रहा है। कौन? सतुल की ये कंडीशन है, सतुल की ये फीचर है, इसकी कंडीशन ये है। क्या मेरी बात पकड़ में आ रही है? मतलब देखो, रिलेशन जो होते हैं हर टाइप के होते हैं। पति पत्नी का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन एकदम प्योर रिलेशन, ये अलग रिलेशन। पति पत्नी का रिलेशन अलग रिलेशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अलग रिलेशन, मामा फूफा का अलग रिलेशन। तो हर सबका अलग अलग रिलेशन है। तो जो 8 कंडीशन आप पढ़ रहे हो, ये 8 जो बताया हूँ, हेडिंग करवाया हूँ, इन 8 का अलग अलग कंडीशन है, एक कंडीशन नहीं है, सॉरी रिलेशन। सबका रिलेशन अपना अपना है, सबका रिलेशन अपना अपना है, सबका एक का जैसा रिलेशन थोड़ी ना है, सभी का एक जैसा रिलेशन नहीं है। ये अपना रिलेशन दिखाएगा। अभी दूसरा का हेडिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा, क्या सिमेट्रिक बोले तो सममित, वो अपना रिलेशन लेके चलेगा। उसका रिलेशन याद करना होगा आपको, कि मतलब उसका रिलेशन ये याद करना होगा कि वो अपने अंदर का रिलेशन वो कैसा ले रहा है, उसके अंदर के कैसे रिलेशन है वो याद करना होगा। इसका रिलेशन आपको याद करना होगा कि A बिलोंग्स टू आर, मतलब ऐसे समझो, इसका रिलेशन आपको ऐसे याद करना होगा कि सतुल्य बोलता है कि हमारे रिलेशन में केवल वही आदमी आएंगे जो सेम वाले होंगे, बाकी सब फ्लॉप, बाकी सब सेम से मतलब नहीं है, सेम वाला आना चाहिए। बाकी हमसे सबसे मतलब नहीं है, हमारे रिलेशन में कौन आना चाहिए, बस सेम आना चाहिए। तो अब देखो, ये सेम वाले और A वाले जो अवयव आएंगे तो ये कहाँ से आएंगे? अरे जो ए नाम का सेटवा है उसी में से आएंगे ना, उसी सेटवा पे रिलेशन देता है।
जो सेट रहेगा रिलेशन उसी सेट पे, उसी जो सेट जो समुच्चय दिया रहेगा ना उसी पे रिलेशन देगा। तो यहीं पे दिया है, ये कह रहा है कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब हमारे रिलेशन में जो होना चाहिए सेम सेम वाले अवयव होना चाहिए। जहाँ ए कहाँ से आ रहा है, ए कहाँ से आएगा, ए नाम का जो सेट होगा। तो मेरे ख्याल से इसका मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। इसकी परिभाषा में यही लिखवाए हैं कि मतलब स्वतुल्य संबंध तब कहेंगे जब ए का प्रत्येक अवयव, अब अवयव तो समझ में आ रहा होगा, ए का प्रत्येक अवयव, ए नाम का जो सेट होगा उसके अंदर जितने अवयव हैं वो सेल्फ अपने से ही संबंध बना लें। किससे बना लें? अपने वाले ही अवयव से। अपने वाले का मतलब है भाई एक तो है वो, उसका ए वाला है, वो ए वाला जो सेटवा है वो है, मतलब जब अपने का अपने से अगर रिलेशन बन जाए तो ऐसे संबंध को हम लोग कौन सा बोलते हैं? ऐसे संबंध को हम लोग कौन सा संबंध बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। स्वतुल्य की कंडीशन ये खोपड़ी में रख लेना, मैं बार बार यही बताऊंगा। स्वतुल्य की कंडीशन, स्वतुल्य की कंडीशन, स्वतुल्य की कंडीशन कोई पूछेगा कैसा होता है तो बता देना ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन में, स्वतुल्य के रिलेशन में केवल सेम सेम वाले अवयव लेता है अपने अंदर। सेम सेम वाले अवयव को क्या करता है? लेता है। कहाँ से सेम सेम पकड़ेगा? ए नाम का जो सेट होगा उसके सारे के सारे अवयवों का रिलेशन सेम सेम लेगा। समझा? स्वयं इसका कंडीशन होता है कि इसके रिलेशन में ए नाम का जो सेट होगा जब उसके सारे के सारे अवयव अपने से संबंधित हो जाए तो इस प्रकार की जो रिलेशन होता है आपका कैसा होता है? स्वतुल्य होता है। मेरे ख्याल से इतना लेक्चर शायद आपको समझ में आया होगा। अब इसका मैं उदाहरण दूँ तो शायद और ही अच्छा समझ में आएगा। अब इस उदाहरण से, हाँ, ये अर्थात लिख के ये लिख लीजिएगा, अर्थात लिख के ये कंडीशन लिख लीजिएगा और ये याद करना होगा। ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब स्वतुल्य वाले के रिलेशन में कैसे आदमी है? सेम सेम वाले आदमी है। ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, बी कामा बी बिलोंग्स टू क्या? आर। इस तरह से भी चल जाएगा। बस आपको ये याद रखना कि सेम सेम वाला होना चाहिए, बस सेम सेम वाला ये भी तो है। तो हम एक क्यों लिखा हूँ? क्योंकि ये रिलेशनवा जो लिया हूँ मैं, ये लिया हूँ तो उसके सापेक्ष ये स्मॉल ए लिख दिया। भाई मैच कराते हैं ना, मैचिंग मिलाते हैं ना, जैसे कपड़ा वपड़ा पहनते हो तो मैचिंग मिलाते हो कि नहीं? उसमें देखते हो ना किस हिसाब से मैचिंग, अक्सर आप भी तो मैचिंग मिलाते हो। मैचिंग का मतलब भाई देखते हो मेरा पैंट इस कलर का है तो शर्ट भी ऐसा होना चाहिए, स्लीपर, जूता, शूज, ये सब मिलाते हो ना, सेंस वैसा है, वही हाल है। तो ये ए नाम का सेट है तो हम ए पकड़े हैं। अगर जैसे बी नाम का अगर सेट में पकड़ लेता, हाँ, तो उसको ऐसे लिखता बी कामा बी बिलोंग्स टू क्या? आर। मैच करा रहा हूँ ना इस तरह से, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल ए हो गया होगा। अब एग्जाम्पल दूँ तो शायद इसकी क्लियरिटी आपको और ही ज़्यादा अच्छे से आएगी। देखिए अब मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ए एग्जाम्पल से क्लियर होगा बहुत अच्छे से। जैसे ए नाम का सेट है, ए नाम का सेट है 1 2 3 4 5, ए नाम का सेट है। उसके अंदर कैसे अवयव हैं? 5 ठो अवयव हैं, 1 2 3 4 5 अवयव हैं, ठीक। अब ये जो सेट होगा इस पर रिलेशन देगा, ये जो सेट होगा इस पर एक रिलेशन होगा। और बताऊं इसके ये एक सेटवा है, एक ठो सेटवा और है ए नाम का, यही वाला है ना, द्विआधारी पड़ रहा है ना, तो उसको नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ए नाम का एक सेट हो गया, तो इस जो सेट है इस पर एक रिलेशन देगा। ए नाम का जो सेट है, बस आप ऐसे मतलब रखो, ये है तो इस पर एक रिलेशन देगा आपको। अब मैं दे रहा हूँ रिलेशन, वो किताब वाला भी आपको देगा, पेपर में भी आपको रिलेशन देगा, फिलहाल मैं भी दे रहा हूँ आपको रिलेशन। देखिए इसका रिलेशन कैसा है, 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 और 4 कामा 4, इसका रिलेशन मैं दे रहा हूँ अपने से। आपको रिलेशन देगा, बनाने की जरूरत नहीं है, रिलेशन देगा आपको, रिलेशन आपको देगा। अब 5 कामा कितना 5, 5 कामा कितना 5, ए नाम का सेट होगा, क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हो ना रिलेशन, संबंध, तो संबंध उसमें देगा। ए नाम का सेट है, उसमें देखिए ए इसमें संबंध है, तो इसमें करना क्या है, तो करना क्या है, इसमें इतना कर दिया। बताइए कि यह स्वतुल्य है, बताइए कि यह स्वतुल्य है, क्या ये चीज़ स्वतुल्य है। अब तो अब स्वतुल्य है कि नहीं है, अब इसका स्वतुल्य का कंडीशन मुझे याद करना होगा कि स्वतुल्य कब होता है, जब रिलेशन में सेम सेम वाले अवयव होते हैं। किसके? ए नाम का जो सेट है, जब उसके सारे अवयव खुद अपने से कनेक्ट हो जाएं, सभी अवयव, ए में जितने अवयव हों सभी अवयव जब अब स्वयं से कनेक्ट हो जाए ना, तो ऐसे जो रिलेशन होता है, ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतुल्य रिलेशन कहलाएगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, पहले अभी इसको ना लिखिए, बस इतना आपको मैं बोल दे रहा हूँ कि ए नाम का सेट है, इस पर एक रिलेशन दे दिया है, ए नाम का सेट है, इस पर एक रिलेशन दे दिया, और आपको ये चेक करना है कि यह स्वतुल्य है कि नहीं है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्वतुल्य है, कैसे पहचानेंगे? देखिए
सतुल्य की कंडीशन अब आप साइड में मैं लिख देता हूँ ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। अब याद होना चाहिए, बार बार मैं ये बोलूँगा, सतुल्य के लिए बार बार ये बोलूँगा। ये कहता है कि हमारे रिलेशन में सेम सेम वाले अवयव होना चाहिए। और आपको ये भी बता रहा हूँ कि ए बिलोंग्स टू ए कहाँ का अवयव होना चाहिए, ए नाम का जो सेट होगा, मतलब जो समुच्चय दिया होगा उसके। तो अब इसमें देखिए, इसमें 1 1 है, क्या है 1 1 है, तो सेम सेम वाले हैं कि नहीं, 1 1 है। 2 है तो 2 2 भी है, 3 है तो 3 3 भी है, 4 है तो 4 4 भी है, अब 5 है तो 5 5 भी है, और आगे तो 6 है नहीं। तो हम देख रहे हैं कि ए में जितने अवयव हैं वो अपने से खुद कनेक्ट हैं, और ये इसके फॉलो कर रहा है। और इस सतुल्य का यही कंडीशन होता है कि हमारे रिलेशन में हमारे वाले अवयव होना चाहिए, हमारे वाले अवयव होना चाहिए, सारे अवयव होना चाहिए हमारे। तो इसमें 5 अवयव थे तो पांचों अवयव सेल्फ से कनेक्ट हो गए, यही इसकी कंडीशन होती है। ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी यक्स अक्ष और वाई अक्ष, ऐसे समझ जाओ, यक्स अक्ष और वाई अक्ष। जब कक्षा छोटे क्लास में थे तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे ना, तो इस तरह से लगा रहे थे ना, यक्स कामा वाई, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे तो यक्स कामा वाई लगा रहे थे ना, तो वैसे समझा रहा हूँ। यक्स अक्ष पे भी वही अवयव होना चाहिए जो वाई अक्ष पे, यानी यक्स और वाई अक्ष वाले दोनों अवयव क्या होना चाहिए, सेम। तो देखिए ना, यक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे दोनों अवयव सेम, दोनों अवयव क्या है, सेम है। तो यही तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है, यही तो इसकी साचा है। साचा देखो याद करना होगा आपको कि रिफ्लेक्सिव का साचा क्या होता है। साचा का मतलब समझ रहे, कंडीशन, और उसका कंडीशन क्या होता है, उसका कंडीशन क्या होता है, उसका कंडीशन क्या होता है, तब ना बात बनेगी। अब जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल की कंडीशन याद होना चाहिए ना, कि इस मोबाइल का फीचर ऐसे खुलता है, वो मोबाइल ऐसे चलती है, वो वाली मोबाइल ऐसे चलती है, तब ना जाके बात बनेगी। वही हाल है, तो ये इसका कंडीशन हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि ए के सारे के 5 अवयव हैं और पांचों प्रकार के अवयव अपने से कनेक्ट है। तो लिख देंगे चूँकि, अब देखो कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, या फिर ऐसे लिखिए चूँकि यह संबंध, ऐसे लिखिएगा, चूँकि यह संबंध बोले तो क्या आर, जो ये संबंध है वह ए कामा ए बिलोंग्स टू आर के रूप का है। रूप का क्या है या नहीं, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर के रूप का है, बोले तो 1 इस रूप का है, मतलब सेम सेम वाले हैं इसमें, सही बोला ना, सेम सेम वाले हैं। अतः यह स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। असतुल्य बोले तो, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव। अतः यह स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, RELATIONS रिलेशन होगा। मेरे ख्याल से ये आपको उदाहरण समझ में आएगा। अब इसका दूसरा का उदाहरण, जितना उदाहरण दे रहा हूँ लो, सब उदाहरण लो और आपको अच्छे समझ में आएगा। अब मैं दूसरा का उदाहरण दे रहा हूँ, अब इसको हटा देता हूँ। अब इसी पे एक तो पहला एग्जाम्पल हो गया, अब मैं दूसरा का एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, अभी आप देखो, आप वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, है ना। अब एग्जाम्पल नंबर आपको मैं क्या बना देता हूँ, 2 बना देता हूँ। और 2 देखिए क्या है, जैसे अब मैं बी नाम का इस बार सेट ले लिया, नाम कोई भी देख सकते हैं। और जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4 ले लिया और 5 ले लिया, और इस पर एक रिलेशन देगा आपको। और रिलेशन क्या है, देखिए रिलेशन देगा। अब मैं रिलेशन दे रहा हूँ आपको, किताब वाला भी देगा रिलेशन, पेपर वाला भी देगा। रिलेशन नहीं देगा तो फिर आप पकड़ेंगे कैसे, है ना। रिलेशन रहेगा, टेंशन मत लेना। ये कहाँ से आया, रिलेशन आपको देगा, मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए ना। 1 1 2 2 3 3 और उसके बाद अब 5 5, कितना हो गया, 5 5। आपको ये बताना है कि बताइए कि क्या यह एक स्वतुल्य संबंध है, क्या यह एक स्वतुल्य संबंध है, ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखिए, अब स्वतुल्य संबंध की कंडीशन, स्वतुल्य संबंध कहता है कि हमारे में कंडीशन इसका होना चाहिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए कामा ए का मतलब हमारे वाले जो अवयव हैं, ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए सेट से है। मतलब हमारे वाले जो अवयव हैं, हमारे ए जो सेट है उसके जो अवयव हैं वो सारे के सारे सेम सेम अपने से संबंध बनाना चाहिए, समझा, सेम सेम संबंध हमारा बनाना चाहिए। तो देखिए इसमें 5 अवयव हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 1 अपने साथ बना लिया एक, ठीक, 2 2 बना लिया, ठीक, 3 3 बना लिया, ठीक, 4 4 नहीं बनाया, 5 5 बना लिया, ठीक, 5 5 बना लिया, ठीक। तो इसमें एक संबंध नहीं बनाया है और उसका नाम क्या है, 4, एक रिलेशन में नहीं दिया है, 4 का संबंध नहीं दिया गया। ये आपको देगा, ये अपने से थोड़ी बनाना होगा, ये आपको देगा। तो हम देख रहे हैं कि चूंकि रिलेशन में जो है
वो जो है हमारा क्या 4,4 का कॉम्बिनेशन नहीं है, 4,4 का कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक। और ये इसमें सभी लोगों का होना चाहिए, जितने ए नाम का सेट है उसके अंदर जितने भी अवयव हैं सबका स्वयं से संबंध होगा तभी स्वतुल्य होगा, अन्यथा स्वतुल्य नहीं होगा। तो इसमें गबड़ा कौन दिया, 4 गबड़ा दिया, इसके वजह से स्वतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि मार्ट साहब या मार्ट साहिबा जो होंगी, है ना, मार्ट साहब मार्ट साहिबा, चूँकि सर 4,4 जो है ना वो नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब सर बाकी सब तो सही था, सही है, लेकिन ये 4,4 गड़बड़ा दिया, मतलब 4,4 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये जो है गड़बड़ा दिया, मतलब ये रिलेशन में नहीं है। नॉट बिलोंग्स टू आर का मतलब ये वाला नंबर जो है 4,4 रिलेशन में नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा, अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा। समझ में आया ना? एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा, सारे के सारे फाइनल हो जाएंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये 2 एग्जाम्पल हो गया और एक तीसरा का देख लीजिए और ये जुगाड़ हो जाएगा इसका। अब जैसे मैं एक तीसरा का एग्जाम्पल दे देता हूँ आपके सामने, तीनों एग्जाम्पल लिखना, सब अच्छा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। और तीसरके की बात किया जाए तो एक कोई नाम ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं आप अपनी इच्छा से, नो डाउट। जैसे मैं इस बार ले लिया जेड, क्या ले लिया, जेड नाम का सेट ले लिया और उसके अंदर मैं इस तरह से लिख दिया जैसे 1 2 और 3 और उसके बाद 4 उसके बाद 5 और उसके बाद इस पर रिलेशन देखिए इस तरह से दे दिया, रिलेशन इस तरह से रिलेशन डाल दिया और वो रिलेशन ये 1 2 3 4 5 6 है, 5 है, ये चलेगा कि दूसरा ले लूँ? चलो चलेगा यार, क्या दिक्कत है, सब ठीक है चलेगा, उससे क्या दिक्कत है, सवाल रटते थोड़े ना, तो सीखते हैं ना। चलो अब देखो रिलेशन आपको देगा, मैं दे रहा हूँ रिलेशन 1 1 2 2 और 3 3 4 4 और 5 5 और 5 5 हो गया और उसका 1 2 और 2 1 और उसके बाद 3 1, कितना 3 1, इतना बड़ा मान लेते इतना रिलेशन दे दिया है। और चाहे ना, तो उससे आपसे क्या मतलब है ना, आपको केवल पकड़ना है। तो अब चलते हम लोग कि ये आपको बताना है कि बताओ कि यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या फिर नहीं है। बोले तो स्वतुल्य है कि नहीं है। तो चलिए स्वतुल्य की कंडीशन अब खोपड़ा में भर लेना है, याद होना चाहिए ए बिलोंग्स टू आर। स्वतुल्य कहता है कि हम स्वतुल्य वाला कहता है कि हमारे रिलेशन में ये वाले अवयव होना चाहिए, सेम वाले अवयव होना चाहिए। और ए बिलोंग्स टू कहाँ, ए जो है वो बिलोंग्स टू कहाँ है, ए से होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू ए। फिलहाल यहाँ पे जो ए बिलोंग्स टू ए नहीं होगा, इस सवाल के लिए ए बिलोंग्स टू जेड, ए बिलोंग्स टू क्या होगा, जेड होगा। मतलब ए नाम का जो सेट है नेम इसका जेड हो गया ना। तो बस आपको ऐसा रखना कि सेम वाला होना चाहिए। और वो भी कहाँ, कौन सेम वाले, जो सेटवा दिया रहेगा, जो सेट दिया रहेगा ना, उसके अंदर जितने अवयव होना चाहिए उनका अपने के साथ संबंध होना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं इसके अंदर कितने अवयव, 5 हैं। तो क्या 5 का संबंध है, 1 1 2 2 सेम हो गया, 3 3 वाले भी है, 4 4 वाले भी है, 5 5 वाले भी हैं और इतना ये एक्स्ट्रा वाले हैं, ये इतना क्या है, एक्स्ट्रा वाले हैं। तो पहले ये जो जेड नाम का सेटवा था इसके सारे अवयव का कनेक्शन हो गया है ना। जेड नाम का जो सेट है उसके अंदर जितने अवयव हैं वो अपने के साथ तो कनेक्ट हो गए हैं रिलेशन में, और एक्स्ट्रा देगा तो उससे आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, उससे कोई आपको लेना देना नहीं है। जो एक्स्ट्रा दिया है उससे आपसे कोई मतलब नहीं है। जैसे ये इसकी कनेक्टिविटी हो गई ना, ये 5 जो एलिमेंट हैं इसके एलिमेंट है तो ये अपने से संबंधित हो गया। बाकी ये एक्स्ट्रा दे रहा है उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। बस ये अपने वाले अपने से कनेक्ट होना चाहिए बस। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको क्या कर दिया, अब मैं इसको हटा दिया। ये एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिएगा। आप भी ऐसे गोलियाँ मत दीजिएगा, नहीं तो है ना, समझदार बच्चे हो ना, इसको गोलियाँ मत देना इस तरह से। तो ये आपका लिख देंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको लिख देंगे चूँकि सर ए तो है इस रूप का, चूँकि सर ऐसे लिखेंगे, चूँकि सर यह ए बिलोंग्स टू आर, जो इसका रिलेशन का कंडीशन है इस रूप का है, के रूप का है,
है ना, ये सब है ना यहाँ तक, पीछे एक्स्ट्रा दिया उससे मतलब नहीं है। केवल रिफ्लेक्सिव में ये होता है कि हमारे जो ए नाम का जो सेट होगा, चाहे जिस नाम का जो सेट होगा, उसके अंदर जितने अवयव होना चाहिए वो अपने से कनेक्ट होना चाहिए बस। अगर रिलेशन में ऐसा है तो सतुल्य होगा, और बाकी एक्स्ट्रा अगर आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। के रूप का है, अतः यह सतुल्य होगा, अतः यह सतुल्य होगा। ठीक, अब उसके बाद अब आपको एक उदाहरण और दे रहा हूँ, लेकिन इसको लिखना नहीं है आपको है। अब देखिए, जैसे मैं मान लेता हूँ इसमें, अब लिखना नहीं है, ठीक है, लिखना नहीं है। जैसे अब मैं मान लेता हूँ इसमें से अब हम ए वाला गायब कर दिया, लिखना नहीं है, केवल ये समझा रहा हूँ। ठीक, ए वाला गायब कर दिया मैंने, और जेड नाम का सेट है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 अवयव हैं, और रिलेशन इस तरह से दिया 2 2 3 3 4 4 5 5, और उसके बाद पीछे ढेर सारा नंबर दे दिया है। और जैसे ये मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये सतुल्य होगा कि नहीं होगा, आपको ये बताना है कि ये सतुल्य होगा कि नहीं होगा। तो आप देखिए आप क्या बताएंगे। आप देख, इसके अंदर 5 अवयव हैं, 1 1 2 2 3 3 4 5 है, तो 1 1 का होना चाहिए रिलेशन, 2 2 का होना चाहिए, 3 3 का होना चाहिए, 4 4 का होना चाहिए, 5 5 का होना चाहिए अपने के साथ रिलेशन ना, क्योंकि सतुल्य का एक कंडीशन होता है, याद करना होगा। तो मैंने देखा कि इन पीछे का तो सबका है, लेकिन 1 1 का नहीं है, 1 1 का नहीं है। एक्स्ट्रा से मतलब नहीं है, सेम अपना सेम होना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा रिलेशन में चाहे जितना दे उससे मतलब नहीं है। तो 1 1 गड़बड़ा गया, तो ये गड़बड़ कर दिया 1, तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूँकि सर ए कामा ए बिलोंग्स टू आर के रूप में नहीं, अब लिखेंगे 1 कामा 1 जो है नॉट बिलोंग्स टू आर है, यानी 1 कामा 1 जो है रिलेशन में नहीं है, और यही गड़बड़वा दे रहा है, यही गड़बड़ कर रहा है, इसलिए ये हमारा सतुल्य नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छा से समझ में आया होगा। क्या हो ना, अगला हेडिंग आप डाल लेंगे, और अगला हेडिंग आपका पढ़ने वाला है क्या, सममित, सिमेट्रिक जिसको बोलते हैं। अगला हेडिंग पड़ेगा सम रिलेशन, जिसको बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। तो अब हम आपको सिमेट्रिक के बारे में कल आपको बताऊंगा। अगर वीडियो ये आपको समझ में आया होगा, मेरा बताया हुआ तरीका और ये कैसे पकड़ते हैं, अगर ये सब अच्छा लगा होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसको तो आज के लिए इतना ही। हाँ, उससे पहले फ्रंट पे क्वेश्चन लग जाएगा, इसका जवाब देना है। तो चलता हूँ, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।